सुने अपने नौकरों की करतूतें, सुने। रात जो हमारे साथ हो गई है वो तो हो ही गई है। सारे रिजल्ट चेंज हो गए हैं। जो इतनी मेहनत करके बना के लेके गए थे सब का सब बदल गया है। उधर गन पॉइंट पे उन्होंने सारा रिजल्ट चेंज करवाया हर प्रिजाइडिंग से, और कर्फ्यू का सामान था पूरी फौज ने घेरे में लिया हुआ था। रात 3:30 बजे पैदल घर पहुंचे हैं जसरवाला से चल चल के। बड़े हालात खराब हैं। NA-73 और PP-51 BPS में हमारा सेंटर था जहाँ से हमने सामान कलेक्ट करना था, और यहाँ तो अखीर धांधली हुई है। अखीर पहले भी हम मतलब बाकियों में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के तो हम चश्मदीद गवाह हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। इस तरह से, क्योंकि मैं प्रिजाइडिंग बात कर रही हूँ, और इस तरह से था कि पहले दिन भी कोई आर ओ तो हमें नज़र ही नहीं ना कहीं आए। सामान लेने के लिए भी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, ना मेल के अलहदा से डेस्क थे, ना फीमेल के अलहदा से डेस्क थे, और सारे धक्म धक्का इतनी मुश्किल से हमें सामान मिला है। 12 बजे हम लोग गए थे, 9 बजे हमें सामान रिसीव हुआ है। हम वहाँ से जो है वापस आए हैं तो अपने स्टेशन पे, और उसके बाद अगले दिन सर्विस ही नहीं थी। जब हम सामान सारा दिन ज़लील ख्वार होके जब हम रिजल्ट जमा करवाने गए हैं तो सबसे पहले तो गेट पे ही उन्होंने हमें रोका है, और गेट के अंदर हमें किसी बंदे को एंटर नहीं होने दिया। यानी कि सिर्फ प्रिजाइडिंग को अंदर जाने दे रहे थे। न नायब का असर था, न पुलिस का अमला था, न हमारी सीनियर APO थी। कोई बंदा अंदर नहीं जाने दे रहे थे, सिर्फ प्रिजाइडिंग को अंदर जाने दे रहे थे। उसके बाद हम लोग गए हैं तो वहाँ पे उनका अपना स्टाफ बैठा हुआ था, वहाँ पे RO बिल्कुल नहीं थे। और हम जब गए हैं तो उन्होंने हमारा वेटिंग में लाइन लगा के हमने जब जमा करवाए हैं अपने रिजल्ट, और रिजल्ट इस तरह से कि वो चेक कर रहे थे और चेक करके इनिशियल करा रहे थे हमसे। इवन कि जहाँ पे डबलिंग है, अगर 9 है तो 9 को हमने 2 दफ़ा लिख दिया और क्लियर पता चल रहा है कि ये 9 है, लेकिन फिर भी हमसे उन्होंने इनिशियल करा लिए थे। उस इनिशियल की हमें तब तो समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जब हमें समझ आई अंदर जाके, तो यहाँ पे ये था कि इन्होंने हमसे सारा सामान ले लिया, और उसके बाद फॉर्म 46 भी खुद रख लिया। उन्होंने फॉर्म 46 रख लिया, सिर्फ हमें फॉर्म 45 दिया। फॉर्म 45 हमें लेके कहा कि जी आप कमरे में बैठ जाए और इंतजार करें। हम लोग कमरे में बैठे इंतजार करते रहे हैं, और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि इतनी देर के बाद उन्होंने एक एक प्रिजाइडिंग को करके बुलाया, एक एक प्रिजाइडिंग को एक रूम में बुलाया। वो बिल्कुल DPS का बैक साइड पे जो स्टोर है जहाँ पे वो C4 चाय तैयार करते हैं, उन्होंने वो रूम तैयार किया हुआ था। उधर बैठ के उन्होंने हमें वहाँ बुला के, और पहले तो हमसे नाम, हमारा CNIC, हमारा फ़ोन नंबर लिखवाया है, अटेंडेंस लिया जी हम आपके अटेंडेंस ले रहे हैं, वो लिखवा के उसके बाद उन्होंने कहा है जी आप PTI के 215 वोट हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2 को 0 कर दें, और अगर नून लीग के 114 वोट हैं तो उन्होंने कहा 1 को 3 कर दें। और इस तरह से इन्होंने इतनी धांधली की है। और जो बंदा नहीं कह रहा था कि हमने नहीं करना, उनके तो वो कह रहे थे कि आप बस अपने आप को ख़त्म समझें, आपकी नस्लें बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना थ्रेट करके उन्होंने हमसे जो है वो रिजल्ट चेंज करवाया है। बाकी उन्होंने हमसे बार बार इनिशियल ली है, इनिशियल हर हमारी कटिंग पे उन्होंने इनिशियल ली है, और इनिशियल भी आप देखेंगे कि सिर्फ 2 लोगों के इनिशियल लिए हैं उन्होंने 2 जगहों पे, एक PTI का और एक PMLN का। सिर्फ इन 2 जगहों पे इनिशियल लिए गए हैं हमसे, ताकि इनिशियल लें, प्रिजाइडिंग के ऊपर डालें कि इन्होंने सारी जो है इनिशियल किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गलती की है। और गलती क्या है? गलती वो हम खुद करेंगे, जो हम इनका रिजल्ट चेंज करेंगे, चाहे 10 है 10 को हम 100 बना दें, 1000 बना दें, वो हमारी मर्जी है। लेकिन इनिशियल तो प्रिजाइडिंग के हुए हैं, और उसके बाद भी हमें फ्री नहीं किया उन्होंने। उसके बाद जब वहाँ पे सब लोगों ने जो है वहाँ पे अपने एहतजाज करना शुरू किया, सब प्रिजाइडिंग ने, और आप देख सकते हैं कि वीडियोस भी शेयर हुई हैं वहाँ पे। फिर इनको समझ आ गई कि अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, तो फिर इन्होंने प्रिजाइडिंग्स को पकड़ के तो उन्होंने कहा चले ठीक है, हमें जल्दी जल्दी आप फॉर्म 45 देते जाएं। फिर जब इन्होंने फॉर्म 45 फेंके हैं वहाँ पे, फिर हम अपने घर आए, और तकरीबन सुबह 4 बजे हम लोग घर आए और जलील हो गए हैं फीमेल प्रिजाइडिंग। मेरी तो रिक्वेस्ट है आइंदा के लिए फीमेल्स को प्रिजाइडिंग ना बनाएं, और अगर बनाना है तो फिर इस तरह हमें जलील ना किया जाए। अगर आपने रिजल्ट पहले से फाइनल करने हैं तो फिर हमें क्यों 2 दिन इतना जलील किया है? क्या हमने सिर्फ 8000 के लिए अपने आप को बेच दिया था? आप लोग हमसे कुछ भी करवा सकते थे, सिर्फ 8000 के लिए आपने हम लोगों को इतना जलील किया जिसकी कोई हद नहीं है, और इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। मुल्क के गद्दार हम भी बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल कर दिए हैं, और इस चीज़ का हमें अफसोस रहेगा बहुत ज़्यादा।